तो चलिए, हमारा अगला शब्द है प्रोडिजी। ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो प्रोडिजी का मतलब है कोई छोटा बच्चा या यंग पर्सन जिसमें कोई गजब का टैलेंट हो, एकदम एक्सेप्शनल एबिलिटी, ऐसा टैलेंट जो उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल अनबिलीवेबल लगे। अच्छा, इसको एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने महान म्यूजिशियन मोज़ार्ट का नाम तो सुना ही होगा, राइट? उन्हें बचपन से ही एक म्यूजिकल प्रोडिजी माना जाता था। अब इस सेंटेंस को देखिए। At the age of 5, Mozart was already a musical prodigy, composing complex pieces for the piano. मतलब सोचिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में वो एक म्यूजिकल प्रोडिजी थे और पियानो के लिए इतने मुश्किल कॉम्प्लेक्स पीसेस कंपोज करे थे। अमेजिंग है ना? लेकिन ये वर्ड सिर्फ म्यूजिक के लिए ही नहीं है, स्पोर्ट्स में भी इसका बहुत यूज होता है, खास करके चेस जैसे माइंड गेम्स में। इस सेंटेंस को सुनिए। The 14-year-old chess prodigy astonished the world by defeating several grandmasters in the tournament. इसका मतलब है कि एक 14 साल के चेस प्रोडिजी ने बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। वाओ! ओके, तो म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अब आते हैं पढ़ाई पर। जो बच्चे एकेडेमिक्स में अपनी एज से बहुत आगे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं एकेडेमिक प्रोडिजी। जैसे कि ये सेंटेंस। As an academic prodigy, she entered university at the age of 15 to study quantum physics. सिर्फ 15 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में एडमिशन, और सब्जेक्ट भी देखिए, क्वांटम फिजिक्स। देखा आपने? ये है एक एकेडेमिक प्रोडिजी। और हाँ, ये वर्ड आपको रियल लाइफ में न्यूज़ में बहुत दिखेगा। ये एक असली न्यूज़ हेडलाइन है बीबीसी से। ध्यान से सुनिए। चाइल्ड प्रोडिजी 11 graduates from university with physics degree. Can you believe that? सिर्फ 11 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया, वो भी फिजिक्स डिग्री के साथ। इसी को कहते हैं एक प्रोडिजी। तो अब तक आप प्रोडिजी का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। अगर आपको प्रोडिजी नहीं बोलना तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीनियस, वर्चुओसो, वंडरकिंड या माएस्ट्रो। इन सब का मतलब ही होता है कोई बहुत ही टैलेंटेड इंसान। ओके, सिनोनिम्स हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी ऑपोजिट वर्ड्स की। तो प्रोडिजी का आखिर उल्टा क्या होगा? ये होगा कोई ऐसा इंसान जो किसी चीज में बिल्कुल नया हो, अभी बस सीख ही रहा हो। जैसे कि ये वर्ड्स हैं एमेच्योर, नोविस और बिगिनर, मतलब बिल्कुल शुरुआत करने वाला। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।